हाँ जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एस आजम मैथमेटिक्स पर। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे प्रश्नावली 3.1 क्लास 10 का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 7th वाला। फिर अपना 3.1 जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो बात करें अपन प्रश्न की। समीकरणों x माइनस वाई प्लस वन, एक्स माइनस वाई प्लस वन और 3x प्लस 2y माइनस 12 दे रखा का ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचना है तो जैसे कि x माइनस वाई प्लस एक बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1। और दूसरी है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ग्राफ खींचना है तो सबसे पहले कौन सी समीकरण उठाएंगे भाई? पहली समीकरण 1 से। ठीक सर, x माइनस वाई प्लस वन बराबर 0 उठा ली सर। अब मैंने दो तरीके बताए थे। 3.1 के पहले सवाल में बताया था डायरेक्ट x बराबर 0 और y बराबर 0 रख के आंसर निकाल लो, और एक बताया था x वाले को एक साइड में ले, गणित वाली संख्या को दूसरी साइड में ले और फिर मान रखते जाओ। नहीं सॉरी, उल्टा बोल गया मैंने। जिसके गुणा में कुछ नहीं उसको उधर रखो और बाकी को उधर भेज के मान रख के 0 और 1 पे आंसर निकाल लो। दोनों तरीके सही है। अपन फर्स्ट वाला तरीका वापस रिपीट करने जा रहे हैं। कौन सा वाला? एक बार तो क्या ग्राफ बनाने के लिए दो तरीके बताए थे। पहला तरीका देखना अपना शॉर्टकट वाला, x बराबर क्या रखो 0 और फिर एक बार क्या रख लेना y बराबर 0। x का मान अगर 0 रखूंगा बेटा तो ये 0 माइनस वाई प्लस एक बराबर 0। 0 का कोई मतलब नहीं है तो माइनस वाई, प्लस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का ही होगा के। मुन्ना बोल जा जल्दी मुन्ना। x माइनस वाई प्लस वन, एक्स माइनस वाई प्लस वन। ठीक है सर, तो माइनस से माइनस तो कट गया तो y का मान क्या हो गया? 1 बन गया। फिर जैसे ही हमने x का मान 0 रखा वैसे ही क्या रखेंगे? y बराबर 0 पर। तो वापस वही x माइनस 0 प्लस एक बराबर 0। तो क्या करेंगे? 0 का कोई मतलब नहीं, प्लस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। आ गया। अब बना लो इसका बॉक्स। ये x और ये y। जब x का मान 0 तब y का मान क्या है? 1। ये 0 तब ये 1। जब y का मान 0 तब x का मान क्या है? -1। बना लिया। ठीक है, अब उठाएंगे बेटा दूसरी समीकरण। कंफ्यूज्ड मत हो जाना, दोनों तरीके सही है भाई। 3x प्लस 2y माइनस 12। ठीक सर, एक बार उठाओ x बराबर 0। देखना 3 इंटू x का मान 0 प्लस के 2y और माइनस का 12 बराबर में क्या चल रहा है? 0। ये तो हो गया 0, तो बचा क्या? 2y और माइनस का 12 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। आ गया गुरुजी। फिर क्या करेंगे? y बराबर 12 और इंटू वाले दो बटेओं में तो कैंसिल किया तो y का मान कितना हो गया भाई? 6। y का मान 6 हो गया। जैसे x बराबर 0 रखा वैसे ही अब रखेंगे y बराबर 0 पर। y बराबर 0 पर तो 3x प्लस 2y, 2 इंटू वाई का मान 0 और माइनस का 12, ये माइनस के 12 बराबर 0। 3x 0 इंटू 2 तो 0, माइनस के 12 उधर जाएंगे तो प्लस के, तो x बराबर हो गया 12 बटेवा 3, 3 4 12। तो x का मान क्या हो गया बेटा? 4। आ गया समझ में? लो जी, अब बना लो इसका भी बॉक्स यहीं पे। ये x है और ये y है। जब x का मान 0 था तब y का मान क्या आया? 6 आया। जब y का मान 0 था तब x का मान क्या आया? 4 आया। ये लो भाई, यहीं पे ये बना दिया। बना देते हैं फटाफट से। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5। इतना बहुत है क्या? बहुत है ना भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो जाएगा सवाल। लो भाई, ये तो है x अक्ष, ये है y अक्ष, ये है अपना x अक्ष डैश और ये है अपना y अक्ष
डैश। पैमाना भी बताया था, ऐसे लिख दूं क्या डायरेक्टली मैं, एक्स एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर इकाई, ठीक है। बोलो या नहीं लिखूं, पहले ग्राफ बना लेते, चलो कोई बात नहीं। x का मान 0 तब y का मान 1, x का मान 0 यहाँ पे, तब y का मान 1, y वाली लाइन ये रही, तो y का मान 1 प्लस का ऊपर तो बड़े वाले पे बढ़ाएंगे, 0 पे कभी नहीं बढ़ाएंगे। तो लो भाई, x का मान -1 तब y का मान 0, x का मान -1 ये रहा, x वाली लाइन ये है, -1 यहाँ पर, y का मान 0 यहाँ पे, तो बड़े वाले पे बढ़ाएंगे तो 1 पे बना लिया। गुरुजी ये लो, अब इन दोनों को क्या कर देंगे अपन, ये गया भाई, बोल लो टेढ़ा हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, समझ जाना, ठीक भाई। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, x का मान 0 तब y का मान 6, x का मान 0 यहाँ पे तब y का मान 6 यहाँ पे, लो जी। x का मान 4 तब y का मान 0, x का मान 4 ये रहा, y का मान 0 तो बड़े वाले पे बना लेंगे, बना लिया भाई। ये बन रहा है क्या, सच में मां कसम ऐसा ही लग रहा, थोड़ा सा अलग है भाई। अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा हो जाओ टेढ़ा तो एडजस्ट कर लेना ना। ये लो भाई, मैं कहां से मिलाना चाह रहा हूं, ये कहां से जा रहा है पेज। आप सोच रहे होंगे सर आंसर गलत आ गया तो मिटा मिटा के बना, अरे भाई मिटा मिटा के नहीं, ऐसे ही बनेगा, क्योंकि ये ग्राफ वाला पेज नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रश्न ने क्या कहा, ये बना लिया। फिर प्रश्न ने कहा कि ग्राफ कीजिए, खींच दिया सर, एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक एक्स एक्स, ये रही एक्स एक्स। 2 मिनट एक बार और लोडिंग कर लेते हैं इसमें। प्रश्न ने कहा कि एक्स एक्स और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक पता करने हैं। सबसे पहले तो एक्स एक्स वाली लाइन देखेंगे अपन, देख ली गुरुजी। फिर उसके बाद में दोनों रेखाएं देखेंगे अपन, देख ली। अरे भाई रेखा 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 नहीं रहे, ले भाई एक्स वाली लाइन ये रही, और ग्राफ वाली रेखा एक तो ये और दूसरी क्या है ये, तो इनसे कौन सा त्रिभुज ये बन रहा है, ये बन रहा। इस त्रिभुज के निर्देशांक बताने हैं, तो एक पॉइंट तो कोणा ये रहा, एक कोणा ये रहा और एक कोणा ये रहा। इसके पॉइंट देखो, x पे कितना है 2 और y पे कितना है 3, तो 2,3 हो गया। इधर देखो ये कौन सा पॉइंट है -1,0 वाला, इधर कौन सा है 4,0 वाला, ये था ना। x का मान -1 और y का मान 0, -1 और 4,0 ये यहाँ पे था। त्रिभुज के निर्देशांक बना लिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए, गुरुजी लिख दिए तीनों निर्देशांक। फिर प्रश्न कहता है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, लो भाई छाया भी खींच दी अपन ने, ठीक है। पूरा सवाल खत्म, केवल एक चीज और बच गई, पैमाना। पैमाना भी लिख दूं मैं यहाँ पर, एक्स एक्स पर क्या होगा 1 सेंटीमीटर बराबर इकाई। इकाई में क्या आएगा देखो, इसमें एक्स एक्स पे कितना कितना बढ़ रहा है, एक तो 1 इकाई, और वाई एक्स पर भी क्या होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। लो भाई अपना ये क्लास हो चुका बिल्कुल खत्म, और प्रश्नावली 3.1 भी हो चुकी है खत्म। मिलेंगे बहुत जल्द अगली नई प्रश्नावली के साथ 3.2 में। जय हिंद जय भारत, सभी को धन्यवाद, सीताराम।